Hi guys, welcome back to my channel. Today we are here for the IELTS exam task 2 जो अप्रैल में IELTS एग्जाम्स हो रहे हैं 6, 13, 18 और 27 अप्रैल को। उसमें टास्क 2 इम्पोर्टेंट टास्क 2 कौन से हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, ये हमारी इम्पॉर्टेंट राइटिंग टास्क है, राइटिंग टास्क 2, जो कि अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो हम रियल एग्ज़ाम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, प्रेडिक्शन वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये मैं आपको मटेरियल है जो राइटिंग टास्क 2 और जो वो प्रोवाइड कर रही हूँ। उससे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको जो आगे अप्रैल में जिन्होंने एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम फिल करना है उसके रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऐसे टाइप। ओके, फर्स्ट जो हमारा ऐसे है वो कौन सा है? ओके, the rise rise of social media platforms has made it easier for the people to vent their frustrations and complaints publicly. What is the consequences of this trend, and is there any benefit to expressing the complaints on the social media? कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस ट्रेंड के, उसको कॉन्सिक्वेंसेस इसमें हमने बताने हैं। एंड एनी देयर बेनिफिट, उन्होंने पूछा कि इसका कोई बेनिफिट है यहाँ पे जिसमें आप जो ये कंप्लेंट्स की गई हैं सोशल मीडिया पे वो उनकी कंप्लेंट्स को एक्सप्रेस कर सकें। उसके बेनिफिट्स बताने, पहले कॉन्सिक्वेंसेस के में बताना है हमने, फिर उसके बाद जो बेनिफिट्स है उनके बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा ऐसे, दैट इज़ इन मैनी कंट्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ डिक्लाइनिंग। बहुत सारी कंट्रीज़ में नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो डिक्लाइन हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ हैपनिंग? वाई डू यू थिंक सॉरी दिस इज़ हैपनिंग? आपको क्यों लगता है कि ये क्यों हो रहा है? हाउ कैन दिस इशू बी सॉल्व्ड? इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये डबल टाइप क्वेश्चन है। पहले आपने इसे एक्सप्लेन करना है, व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ हैपनिंग, व्हाई डू यू थिंक, क्यों क्यों ये हैपन हो रहा है, एंड इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये रीज़न और सोल्यूशन वाले ऐसे टाइप में आ जाता है। तो उसमें से वैसे भी जो लास्ट के मार्च में एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें जो रीज़न सोल्यूशन ऐसे है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक मैं आपको बात बता दूं कि जो मैं आपको रियल एग्ज़ाम मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, लास्ट जो 1 ईयर का रियल एग्ज़ाम मटेरियल होता है जिसमें आपको सारे मॉड्यूल्स, जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं सभी मॉड्यूल्स की जो पीडीएफ्स मिल जाती है लास्ट। इससे क्या आपका बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट्स होते हैं कि आपको रियल एग्ज़ाम मटेरियल आता कहता कैसा है वो भी आपको पता चल जाता है। और सेकेंडली ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो रेपिटेशन होती है, जो आइल्स में जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी उनमें से कोई ना कोई मॉड्यूल में कोई ना कोई टास्क का जो रिपीट होता ही रहता है। तो बहुत टाइम आप मेरी वीडियोस पे देखोगे कि जो मैं रिव्यू जब बताती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पीडीएफ में से ही एज इट इज़ एग्जैक्टली जो बिल्कुल वैसे ही जो टास्क 2 कभी आ जाता है, कभी रीडिंग का कोई पैसेज रिपीट होता है, कभी लिसनिंग का, ऐसे कुछ ना कुछ रिपीट होता ही रहता है। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट ऐसे टाइप की बात करते हैं। एंड इन्वायरमेंट इज़ डैमेजिंग अ प्रॉब्लम। ओके, इन्वायरमेंटल डैमेज इज़ अ प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल डैमेज है जो एक प्रॉब्लम है इन द मोस्ट कंट्रीज। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डैमेज? अब हमने इसमें पहले क्या बताना है, कॉजेज, कि इस कॉजेज क्या हैं इस डैमेज के, एंड व्हाट शुड बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, व्हाट शुड बी डन। कॉजेज एंड सोल्यूशन, अगेन कॉजेज एंड सोल्यूशन वाला जो ऐसे टाइप हमें आ गया। ओके, एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ राइज इन द राइज ऑफ द परफॉर्मेंस इन एनहांसिंग द ड्रग्स इन स्पोर्ट्स। ओके, इन द रिसेंट ईयर्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है कि परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए स्पोर्ट्स में ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं।
ओके, ड्रग्स के बारे में बात है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डोपिंग फॉर द एथलीट्स एंड व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू कम्बैट दिस। फिर अगेन ये रीज़न सोल्यूशन वाला ऐसे है, एंड मैंने आपको पहले ही बता रही हूँ रीज़न सोल्यूशन वाले ऐसे जो मार्च एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट लास्ट वाले दोनों एग्ज़ाम में जो रीज़न सोल्यूशन के ऐसे ही आए थे, तो आगे भी इनके आने के काफ़ी चांसेस, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको पूरी डिटेल में देखना है कि कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप मेरी जो रियल एग्ज़ाम मटेरियल जो वो बाय कर सकते हैं। बिल्कुल लो कॉस्ट में आपको वो सारे मॉड्यूल्स का मटेरियल उसमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो मैनी यंग पीपल चेंज देयर जॉब्स। बहुत सारे यंग पीपल्स है जो अपनी जॉब्स आ जड़ी वो चेंज कर देते हैं, एंड करियर फ्रीक्वेंटली, बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं अपनी जॉब्स को एंड करियर को। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, उसके क्या रीजंस हैं, उसकी डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस के। अब हमारे इसमें क्या हो गया कि इसमें हमारे रीज़न भी बताने हैं इसमें, और हमने देखना है कि एडवांटेजेस इसकी ज़्यादा हैं या फिर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। इसमें हमने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के पॉइंट में अपने ऐसे टाइप को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, नाउ अ डेज मोस्ट कंट्रीज कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कहते उन्होंने कि वो ज़्यादातर कंट्रीज़ है जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से इम्प्रूव कर रही हैं, एंड बट सम सोशल वैल्यूज़ आर लॉस्ट ऑफ द एज अ रिजल्ट। जो डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कंट्रीज़ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसमें इन्हांस तो हो रहा है, बट उसमें क्या लॉस हो रहा है, उसमें हमारा जो सोशल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ है वो हमारी उनमें से लॉस्ट हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, एंड या फिर क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात करें तो उससे पहले अभी अगेन आई एम सेइंग कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अप्रैल मंथ के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनकी बिल्कुल अपडेट्स मिलती रहें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वन इज़ young people are often influenced in their behaviors and situations by other in the same age, and this is called the peer pressure। इसमें हमने पीयर प्रेशर के बारे में बात करनी है। ये अगेन इसकी पीयर प्रेशर की एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला क्वेश्चन है। ये भी बहुत जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। Okay, the next one is in many societies there is a growing emphasis on the sustainable living and reducing environmental impact। ये environmental issues आगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। उसके लिए आपको जिस डेट को अप्रैल में एग्ज़ाम है मैंने सभी एग्ज़ाम की जो प्रेडिक्शन वीडियोज़ है जो अपने चैनल पे डालती हूँ, तो अगर जिसका 6 को 13 को अप्रैल को एग्ज़ाम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उनको उसके रिलेटिंग प्रेडिक्शन वीडियो बताऊंगी। तो उसमें आपको कौन कौन से एरियाज़ है जो टास्क 2 के जैसे क्राइम, चिल्ड्रन, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप के बारे में या फिर इन्वायरमेंट के बारे में है, सो उसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। बिकॉज मार्च में जितनी भी मैंने प्रेडिक्शन की थी बिल्कुल पूरी एग्जैक्टली सारी प्रेडिक्शन ऐसे टाइप्स वही टॉपिक्स में आए हैं। आप मेरी प्रेडिक्शन वीडियो पे और रिव्यू वीडियोस पे जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो ढूंढने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वाला आ गया। एंड इसमें व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अडॉप्टिंग अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं ऐसी सस्टेनेबल लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए, एंड व्हाट प्रैक्टिकल एक्शंस कैन बी इंडिविजुअल कैन टेक टू कंट्रीब्यूट द सस्टेनेबिलिटी को उसको मेंटेन करने के लिए इंडिविजुअल्स को क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कौन से एक्शंस है जो लेने पड़ेंगे, उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ओके,
फॉर सम पीपल लर्निंग इन अ ग्रुप इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे। कुछ लोगों को जो ग्रुप में पढ़ना जो ज़्यादा इजी वे लगता है, इफेक्टिव वे लगता है, वाइल अदर प्रेफर टू वन इंस्ट्रक्शंस। जो जो बाकी लोग हैं वो वन टू वन इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा पसंद करते हैं। डिस्कस बोथ व्यूज़, ये डिस्कस बोथ व्यूज़ वाला गया, हमने बोथ व्यूज़ को डिस्कस करना है और अपना एंड में अपना ओपिनियन भी हमने देना है। अगर किसी भी ऐसे टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की आपको पूरी हेल्प करूँगी कि क्या प्रॉब्लम आपको आती है, उसका क्या सल्यूशन हो सकता है। ओके, सम पीपल थिंक दैट मैन्युफैक्चरर्स एंड शॉपिंग मॉल्स शुड बी स्मॉल सेल फ्यूअर पैकेज प्रोडक्ट्स। कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स जो शॉपिंग मॉल हैं उनको जो कम पैकेजिंग जिसमें कम हो ऐसे प्रोडक्ट्स जो वो सेल करने चाहिए। वाइल अदर्स जो वो क्या आर्ग्यू करते हैं दैट पीपल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बाय द प्रोडक्ट विद लेस पैकेजिंग। कि जो लोग हैं वो भी लेस पैकेजिंग के साथ है जो प्रोडक्ट्स वो बाय करें। इसको भी हमने बोथ व्यूज़ को डिस्कस करना है एंड अपना ओपिनियन देना है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज मोस्ट जो मोस्ट schools offer the same type of physical education program to their students। ज़्यादातर स्कूल्स है जो सेम टाइप की फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स है जो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड शुड फ़िज़िकल एजुकेशन क्लासेस शुड बी ऑप्शनल और रिक्वायर्ड। ये हमने जो क्वेश्चन है सिंगल क्वेश्चन टाइप जो ऐसे टाइप है, इसमें आपने बताना है कि फिज़िकल एजुकेशन की क्लासेस है जो क्यों उनकी ज़रूरत होती है या फिर वो ऑप्शनल होने चाहिए, उसके बारे में इसमें इस टेस्ट से में हमने बताना है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ओके, some people think that this it is fine for the professional sportsmen and sportswomen to behave to misbehave on or off the field as long as they are playing well। डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि जो इज़ इट फाइन, कि ये फ़ाइन है फॉर द प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन या फिर स्पोर्ट्स वूमेन के लिए कि वो इन द फील्ड सॉरी ऑन द फील्ड या फिर ऑफ द फील्ड दोनों में मिसबिहेव करें जब तक वो प्रोफेशनली अच्छा जो प्ले कर रहे हैं। ओके, इसके बारे में आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। ये एग्री और डिसएग्री वाली स्टेटमेंट है आ गई है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन अ कंट्री डेवलप इट्स टेक्नोलॉजी। जब कंट्री है उसने अपनी टेक्नोलॉजी, कोई भी कंट्री एक टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप करती है, द ट्रेडिशनल स्किल्स एंड द वेज ऑफ लाइफ डाई आउट। जो ट्रेडिशनल स्किल्स होती हैं जैसे लाइक लोग एम्ब्रॉयडरी वर्क हैंड से करते थे, हैंड एम्ब्रॉयडरी होती थी, या फिर उनकी वे ऑफ लाइफ है जो वो कहीं ना कहीं जो डाई हो जाती हैं एंड इट इज़ द पॉइंटलेस टू ट्राई एंड कीप देम अलाइव। तो यो पॉइंटलेस हो जाता है उनको अलाइव करना। एंड टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री, कितनी एक्सटेंड तक आप एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो इस स्टेटमेंट से। एंड द नेक्स्ट वन इज सम पीपल बिलीव दैट teenagers should be required to be unpaid community work in their free time। ओके, जो टीनेजर्स होते हैं उनको कुछ जो अनपेड कम्युनिटी वर्क देना चाहिए, लाइक जैसे सोशल वेलफेयर में समथिंग लाइक दैट। ओके, उनको कुछ ना कुछ उनके फ्री टाइम में वर्क देना चाहिए। दिस कैन बी बेनिफिटेड, ये बेनिफिट होगा एक टीनेजर्स के लिए, दैट टीनेजर्स के लिए एंड कम्युनिटी के लिए भी। ठीक है, तो आप कितने एक्सटेंड तक इसमें एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, इसके बारे में आपने इसमें बताना है। एंड दी नेक्स्ट वन की बात करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ओके, सम पीपल से दैट द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन्स शुड बी इनकरेज्ड। कि कंपटीशन की जो फीलिंग है वो इनकरेज करनी चाहिए चिल्ड्रन में। while others says there should be taught some
दे शुड बी टॉट टू बिकम कोऑपरेटिव। अगर कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि उनको मतलब क्या टीच करना, उनको कोऑपरेटिव कैसे बनना हो उसके बारे में उनको टीच करना चाहिए। एंड आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों के बारे में, वो हमने इसमें डिस्कस करना है। ये हमारी राइटिंग के जो इम्पॉर्टेंट ऐसे टाइप से वो मैंने आपको बताए हैं। अगर किसी को भी किसी में भी टास्क में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी को रियल एग्ज़ाम मटेरियल चाहिए अगर, तो वो मुझे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दूंगी, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको प्रेडिक्शन वीडियो के साथ अपना वीडियो के लास्ट में भी आपका नंबर प्रोवाइड करूंगी, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके कुछ भी कोई भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनी मॉड्यूल। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।